मिथिला में मेधा का कोनो कमी नहीं। हमारे प्रारंभिक शिक्षा से भेल और हमरा प्रसन्नता है जे अंत में प्रति कुलपति के रूप में एतय से अपन कार्यकाल पूरा कर रहल छी। अहाँ सबक जे सहयोग स्नेह और सम्मान हमरा भेटल ओकरा लेल हम आभार व्यक्त कर रहल छी। हमरा पूरा विश्वास है जे अहाँ सब आगू से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लेल समर्पित भाव से काज करब। संस्था में लोक सबक एनाइ जेनाइ लगले रहैत अछि। सबके एक न एक दिन जेनाइ अछि, तखने तऽ नवका लोक आबै छथि। ई सब गप ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा का प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा अपन 3 सालक कार्यकाल का ससम्मान पूरा करवाक अवसर पर विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में आयोजित आभार सह सम्मान समारोह में संबोधित करैत कहलथि। और सुनै छी और की सब भेल एहि समारोह में। ये बहुत कुछ मायने रखता है। और जहाँ तक मिथिलांचल की बात है, जब मैं अपनी शिक्षा शुरू की तो मेरे वर्ग में जो छात्रों की मेधा की जो मेरिट का लेवल है वो मैंने देखा। आज में चल के मैंने कई जगह पढ़ाई के सिलसिले में या नेक एसेसर होने के नाते नेक एक्रेडिटेशन प्रोसेस के सिलसिले में मैं बहुत जगह की गई, देश में भी और बाहर की गई। और मैंने देखा कि मिथिलांचल में जो मेधा है वो बहुत कम जगहों में होती है। जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ सामान्यतः ये बहुत है। और ऐसे मिथिलांचल के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में मुझे कार्य करने का सौभाग्य मिला, इसके लिए सचमुच में आभारी हूँ। और मैं बहुत कुछ करना चाहती थी अपने अंचल के लिए, अपने प्रिय छात्रों के लिए। हम 2 बातें करते हैं उच्च शिक्षा में या शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्र हित में। ये दोनों बातें बहुत चर्चित है। बोलते हैं कि ओवर यूज सिंटेक्स है। हम बोलते हैं लेकिन क्या हम इसको मीन करते हैं या हम उसके लिए सतर्क रहते हैं, समर्पित रहते हैं? कहीं ना कहीं कुछ गैप है जो मुझे पीड़ा देती। मैं चाहती थी कि मेरे 3 साल के कार्यकाल में मैं बहुत कुछ करूं और सचमुच जो बिहार का ये क्षेत्र है जहाँ मेधा का कोई अभाव नहीं है, अच्छे शिक्षकों का कोई अभाव नहीं है। आप शुरू से सुन रहे होंगे कि मैं बार बार बोलती हूँ कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है यहाँ टीचर्स क्वालिटी बहुत हाई है। तो आप सभी विद्वान शिक्षक हैं, छात्र भी अच्छे हैं, जिन्हें सारी सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए और उन्हें बहुत कुछ करना चाहिए। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। और आजकल हम नेशनल नहीं, हम लोग ग्लोबल की बात करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ग्लोबल की बातें करते हैं और हम लोग ग्लोबल कॉम्पिटेंस लेवल को प्राप्त होना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। और यदि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चले तो ऐसा कोई कारण नहीं है, क्योंकि हमारे पास विद्वान शिक्षक हैं, हमारे पास मेरे 3 साल के जो कार्यकाल यहाँ रहा उसमें बहुत कुछ नहीं हो पाया, इसका मुझे दुख है। और मैं चूंकि मेरा विषय फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, तो हम लोग मेजरमेंट से चलते हैं। और हम लोग बचपन में 2 मुहावरा भी सीखे थे, बीटिंग योर ओन ड्रम या अपना मुंह या मिठू करना। ये नेगेटिव सेंस में होता है, करना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल जमाना बदल गया है और यही आजकल होता है, अपना ब्रांडिंग खुद करो, हम बहुत अच्छे हैं, हम श्रेष्ठ हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, क्योंकि मेरा विषय ही ऐसा है कि हम गलत देख नहीं सकते हैं, हम लोग स्केल से ही देखते हैं। तो बहुत कुछ काम बाकी है यहाँ। मैं आशा करूँगी कि आने वाले दिन में आप सभी समर्पित होकर सचमुच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है विश्वविद्यालय में लाएंगे। संसाधनों की कमी है, ये सच है, शिक्षकों की कमी है, ये भी पूरा होना चाहिए और सभी को समर्पित होकर इसे आगे बढ़ाना चाहिए। विश्वविद्यालय NAAC के एक्रेडिटेशन के लिए भी प्रयासरत है। और मैं यहाँ देख रही हूँ कि मंच पे जो है ए ज्यादा है, डी कम, 2 डी हैं लेकिन ये 4 हैं। तो
ये जाहिर करता है कि विश्वविद्यालय को एक ही या एक के ऊपर प्राप्त होना चाहिए। आप सभी काम करें। मैं आप सबों से आग्रह करूंगी, निवेदन करूंगी कि आप लोग सभी अपना अपना काम जो है समर्पित होकर करें। ऐसा कोई कारण नहीं है कि ये विश्वविद्यालय आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं इसके पूर्व पटना विश्वविद्यालय में थी, जो बहुत छोटा सा विश्वविद्यालय है, जहाँ कुल छात्रों की संख्या मात्र 25,000 थे और वहाँ फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड था और उसमें भी काफी काम होता था। तो ऐसा कोई कारण नहीं है जो ये बिहार के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी नहीं है और इच्छाओं का भी अभाव नहीं है, तो आप जरूर इसे कर सकते हैं। तो ये विश्वविद्यालय की बातें हैं, आप करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है और वही सचमुच सम्मान होता है। आपने जो मुझे सम्मान दिया, फूल दिया और अन्य सामग्रियां भी दी, मैं इसमें बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखती हूँ। आपने दिया मुझे, मैं उसके लिए आभारी हूँ, लेकिन सच पूछे तो मुझे सामान की और इस उम्र में आकर सामान की कोई जरूरत भी नहीं है और मेरे दिमाग में भी सामान के लिए कभी लोभ नहीं रहा। तो आपका जो प्यार मिला, आपने जो सम्मान दिया, वो मेरे लिए बहुत बड़ा संपत्ति है। मैं उसको लेके जा रही हूँ। सामान आज रहता है, कल नहीं रहता है। तो आप तक साथ जो संपर्क हुआ, कई लोगों के साथ कुछ ज्यादा हुआ, कुछ लोग थोड़ा सा दूर से देख रहे हैं और ये मैं भावुक हो रही हूँ कि आज के जमाने में अभी 4:30 बज गए हैं, 5 बजे बजने वाला होगा और लोगों को बुला के बैठाना पड़ता है कि कोई फंक्शन है, बैठो, अभी हॉल खाली नहीं रहना चाहिए।